हेलो फ्रेंड, आपका फाइनेंस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का जो केस स्टडी है वो है अग्रवाल। अग्रवाल के ऊपर आज का जो केस स्टडी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सक्सेस सीक्रेट ऑफ अग्रवाल। ऐसा क्या चीज है, कौन से इनके पास सीक्रेट है कि ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन है, अनिल अग्रवाल हैं, जिनको मेटल किंग के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, एक इंडिया के एक बिलियनियर है जी। क्या है, वेदांता रिसर्च लिमिटेड के ये फाउंडर हैं। ये भी अग्रवाल हैं। तो आखिर इन लोग के अंदर ऐसी क्या चीजें होती हैं, क्या ऐसा गुण होता है कि इतने ये धनी होते जाते हैं। जैसे कि आपने अनिल अग्रवाल का नाम सुना, रितेश अग्रवाल जो अभी युवा है, ओयो के फाउंडर हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला इनका क्या होता है सीक्रेट, वो होता है लोन का डर। इनके पास लोन का कोई डर नहीं होता है। अगर इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वहां पे क्या करेंगे, लोन ले लेते हैं। अगर जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखी, अपने पास पैसा है वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर अपने पास पैसा नहीं है तो ये क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। आपने देखा होगा, ये इनको बहुत बहुत भली बात जानते होंगे। ये है रितेश अग्रवाल जो कि ओयो के फाउंडर हैं। तो इन लोग के पास ये होता है कि लोन लेने का, लोन का डर नहीं होता है। एक आम आदमी की बात की जाए तो वो क्या है, लोन से ही डरते हैं। लोन का नाम सुनते ही मतलब पूरा एकदम हुड़कम सा मच जाता है कि लोन ले ले, लोन लेके कहीं बिजनेस करें, कहीं बिजनेस ना चले तब घर वाले मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, फैमिली तैयार नहीं हो रही है लोन लेने के लिए। ये सब बहाने आम आदमी के पास होते हैं। बट अग्रवाल के पास क्या होता है, इनको जैसे अपॉर्चुनिटी दिखती है वो क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते ही लगाते हैं। बल्कि उतना नहीं हो पाता है तो तुरंत बैंक से क्या करते हैं, लोन लेके उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो रितेश अग्रवाल है, अभी युवा है, ये भी आपके करोड़पति आदमी है। आप हर एक छोटे से शहर से लेके बड़े शहर तक जाइए, इनका ओयो का रूम आपको हर जगह मिलेगा। ये बचपन से ही इनकी जो सोचने की वो जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा बिजनेस की तरफ होती है। तो आपने इनके बारे में जाना। अगला क्या होता है, पार्टनरशिप का डर। ये लोग कभी पार्टनरशिप का डर नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर बंदे पे विश्वास है तो फोन पे भी डील हो जाएगी। मगर हम लोग क्या है, हम लोग का पार्टनर सही से नहीं मिल रहा है, पार्टनर नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ कर लिया तो, कहीं पैसा लेके भाग गया तो, मतलब विश्वास ही नहीं पैदा होता है हम लोग के अंदर। सबसे ज्यादा दिक्कत ये आम आदमी होता है। और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पार्टनरशिप का ऐसा कोई डर नहीं होता है। और ये जानते हैं कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए अगर 10,000 रुपये इनको लगाना है, इनको पता है कि हम अकेले लगाएंगे तो 10,000 खुद लगाना पड़ेगा। अगर हम इसमें 2 पार्टनर हो जा रहे हैं तो 5-5 हजार रुपए आसानी से लगा के हम उस बिजनेस को कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो उनका रिस्क जो होता है वो भी कम हो जाता है। रिस्क क्या होता है, दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो पार्टनरशिप करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके अंदर ये गुण होता है। हम लोग सोचते हैं कि बस जो हो सब अपना ही हो जाए, और ये क्या करते हैं, अगर ये प्रॉफिट कमाएंगे तो हाफ हाफ बांटेंगे, अगर ये लॉस में जा रहे हैं तब भी क्या है, हाफ हाफ। तो इससे क्या होता है, इनके ऊपर बर्डन ज्यादा नहीं पड़ता है और ये पार्टनरशिपिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और लास्ट तक निभाते हैं। अभी इस समय बहुत सा एग्जाम्पल देख सकते हैं, कंपनी के जो फाउंडर है उसके साथ को फाउंडर का भी अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रही है कि कंपनी अगर चला रहे हैं तो उसके साथ को फाउंडर भी चाहिए, मतलब उसका पार्टनर भी चाहिए। इस तरह क्या होता है कि अगर एक के पास मान लीजिए कोई स्किल है
जैसे कि मान लीजिए इसका टीम बिल्डिंग का स्कीम है, टीम बिल्डिंग का इनके पास स्किल है और इनके पास क्या है, मैनेजिंग का स्किल है, तो ये दोनों मिलके बहुत अच्छे से कंपनी को चला सकते हैं, इसलिए पार्टनरशिप किया जाता है। इससे क्या होगा कि वो कंपनी बहुत जल्दी से ग्रो करने लगती है, इनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, एमएस की डिग्री इनके पास होती है। अब एमएस की डिग्री कौन सी होती है, तो एमएस की डिग्री होती है मास्टर ऑफ सेटिंग। क्या होता है कि ये छोटे प्यून से लेके बड़े लेवल तक इनकी सेटिंग होती है, किसी से भी बात करेंगे बहुत ही प्यार से बात करते हैं, पोलाइटनेस इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, प्यून से बात करेंगे मुस्कुरा के बात करेंगे, और प्यून से लेके बड़े तक जब इनसे आप मिलेंगे, इनसे बात करेंगे, तो आप खुद चाहेंगे कि इनके साथ आप क्या करें, पार्टनरशिप करें और इनके साथ आप कहीं बिजनेस में पार्टिसिपेट करें। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही पोलाइट होते हैं और छोटे से लेके बड़े तक सबको अपने सेटिंग बैठा कर रखते हैं कि कहीं भी कोई काम ना रुकना पाए। अब इनको प्योन को अगर कोई काम कराना हो, ये पोलाइटली से कहेंगे तो ये प्योन तो ऐसे दौड़ के अपना काम कर देंगे, चाहे कोई भी हो। अगर किसी से आप पोलाइट से बात करते हैं, विनम्रता से बात करेंगे, तो आपका काम बहुत आसानी से कर लेगा और दिल खोल के काम करता है। तो ये इनके अंदर ये डिग्री बचपन से ही कूट कूट के भरी रहती है इनके अंदर ये डिग्री। अगला जो है, बच्चों में डेवलप बिजनेस माइंडसेट। ये बचपन से ही अपने फैमिली में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बिजनेस माइंडसेट बचपन से ही उनके अंदर डेवलप करते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहां ब्रेकफास्ट पे बैठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो उस समय भी बिजनेस का बात करेंगे, ये फालतू इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, उस समय बिजनेस की बात करेंगे। जब इनका वहां पे चाइल्ड रहेगा, बच्चा रहेगा, वो भी सुनेगा कि पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, तो उसके अंदर भी ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं, वो भी देखने लगता है, देख के सीखने लगता है। वो बचपन से ही अपने बच्चों को अपने शॉप अगर है उनके पास तो वहां ले जाना शुरू करते हैं, वहां की चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जो भी थिंग्स वहां पे होती है उनकी चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो ये बचपन से ही ब्रेकफास्ट, लंच का टाइम हो गया, डिनर का, इन सब समय पे क्या होता है, सिर्फ बिजनेस का बात करते रहते हैं। कभी वो कैसे मैनेज करना है बिजनेस को, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जवाबदेही, अगर कोई आपके पास कस्टमर आ रहा है संतुष्ट नहीं हो रहा तो उसको कोई चीज दिक्कत आ रही है तो वो जवाबदेही खुद होते हैं। ये सब चीजें अपने बच्चों में कूट कूट के भरते हैं, बचपन से ही उनका माइंडसेट होता है कि वो अपने बच्चे को भी। आप देखेंगे नौकरी में सिर्फ 5 से 7% ही होते हैं जो नौकरी करते हैं, वो भी लास्ट में जाके वो भी क्या करना शुरू कर देते हैं, बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। ये उनके बच्चों में बचपन से ही माइंडसेट हुई। हम नॉर्मल पर्सन के बच्चों में क्या होता है कि स्टडी करो, रैंक लाओ, कॉलेज में एडमिशन लो और जॉब करो। ये बचपन से हम लोग के घर में सिखाई जाती है। क्या, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा क्लास में रैंक लाओ, कॉलेज में अच्छा रैंक लाओ, अच्छा कॉलेज में जाओ और कॉलेज पास होते ही आप अच्छी कंपनी में एक जॉब करो। मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सिखाई जाती है अच्छे से स्टडी करो और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, छोटा ही करो बट अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ये बचपन से ही उनके अंदर ये सिखाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मनी शुड ऑलवेज मेक मनी। एक चीज याद रखिएगा, अग्रवाल की मनी कभी रेस्ट नहीं करती, उनकी मनी कभी रेस्ट नहीं करती। उनकी जो मनी, उनकी जो सेविंग अकाउंट में रहती है, अगर एक दिन भी वो सेविंग अकाउंट में पैसा रुक जाता है तो वो एकदम सोचने लगते हैं कि मेरा पैसा यहां रुका कैसे। वो क्या करते हैं, अपने पैसे को या तो लैंड में लगा देंगे, जमीन खरीद लेंगे, उससे उनकी कमाई हो जाती है। अब समझिए यहाँ पे मान लीजिए अगर ये 10 लाख का
जमीन लेते हैं और वही 2 साल बाद इसको क्या करते हैं, 15 लाख में इसको बेच देते हैं। आसानी से वो 5 लाख रुपए यहां से प्रॉफिट उठा लेते हैं। या तो उनका पैसा मेटल में गोल्ड खरीद लेते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते हैं, जो कि उनका पैसा दिन पे दिन बढ़ता रहता है। वो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, वो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। अगर ये भी नहीं करते हैं तो लास्ट में उनके पास ऑप्शन होता है इंटरेस्ट, ब्याज दे देते हैं, जिससे उनके पास और पैसे से पैसा बनना शुरू हो जाता है। तो ये अपना पैसा लैंड में लगाते हैं, मेटल में लगाते हैं एंड इंटरेस्ट में लगाते हैं। वही नॉर्मल पर्सन का देखा जाए तो वो क्या करते हैं, फोन, बाइक, कार, होम, ये सब खरीदना शुरू कर देते हैं। ये क्या होती है, ये सब लाइबिलिटीज हैं आपके। यहां आपके खुद पैसे लगेंगे और ये जो खरीदते हैं ये होता है आपका एसेट, खरीद देते हैं, एसेट खरीद लेते हैं, जिससे इनका पैसे से और पैसा बनना शुरू है। ये दोनों अंतर होते हैं एक आम बिजनेसमैन में और एक अग्रवाल में। अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है, कंफर्ट जोन। ये अगर इनका धंधा देश के लास्ट कोने में भी अगर चलने वाला है तो वहां जाके चलाएंगे। एक कंफर्ट जोन में कभी रेस्ट नहीं करते हैं। ये कहीं भी इनको बिजनेस दिख जाए वहां ही पहुंच जाएंगे। इनको कंफर्ट जोन की कोई परवाह नहीं होती है। ये बिजनेस के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इनके अंदर आप देख सकते हैं 1918 में 13 लोगों के साथ एक कमरे में रहते हुए गंगा बिशन अग्रवाल वहां पर एक कमरे के साथ हल्दीराम का स्थापना किए। आप इन्हें जानते होंगे, ये है फाउंडर ऑफ हल्दीराम, फाउंडर ऑफ हल्दीराम। इनका नाम है गंगा बिशन अग्रवाल। ये 13 लोगों के साथ एक कमरे में रहते थे। वहां एक कमरे से ये अपना एक छोटा सा बिजनेस वहां से स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 करके एक आप इन पूरे देश में कहीं भी जाइए हल्दीराम का आपको स्नैक्स हर जगह मिलेंगे। भुजिया, हल्दीराम का भुजिया हो गया, स्नैक हो गया, बहुत सारे इनके ब्रांड आ गए हैं आज जो मार्केट में। तो इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि जितना इनके पास होता है, मान ली इनके पास जितना रिसोर्स है, जितना रिसोर्स है उसी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट स्मॉल स्केल बिग। हमेशा ये छोटा शुरुआत करते हैं मगर उसको बढ़ाते, बहुत बड़ा तक बढ़ाते रहते हैं। स्टार्ट करेंगे जितना इनके पास सुविधा है उसी से स्टार्ट कर देंगे। इनके पास ना कहने के कोई ऐसा इनके पास ना इनकी लाइफ में होता ही नहीं है। जितना है वहीं से स्टार्ट कर देंगे। एक रूम है, एक रूम से स्टार्ट कर देंगे। आप जाएंगे अग्रवाल के एरिया में, वहां देखेंगे वहां औरतें जो होती है वो पापड़ कोई बना रहा है, कोई नमकीन बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। वो जितना होता है उनके पास रिसोर्स उतना ऐसे स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और उसको स्केल अप करके एक बहुत बड़ा ब्रांड में कन्वर्ट कर देते हैं। वही आम आदमी को देखा जाए तो वो सोचता है कि हमारे पास ये रहेगा तब हम ये करेंगे, हमारे पास पैसा खूब ज्यादा रहेगा तब हम बिजनेस करेंगे। तो उनके पास ना कभी रहेगा उतना, ना कभी स्टार्ट कर पाते हैं, ना कभी किए हैं। इसीलिए वहां पे वो आम आदमी की तरह रहते हैं। और ये इनकी एक सीक्रेट होती है, वो जितना रहता है वहीं से छोटे से स्टार्ट करते हैं और बड़े तक उसको एक ब्रांड बनाने तक और पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाने तक का उनका काम चलता रहता है। तो ये इनका माइंडसेट होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें